राजधानी जयपुर से ये खबर है, जहां पर बीजेपी ऑफिस में चल रही सदस्यता अभियान की कार्यशाला संपन्न हो गई है। अब सोशल मीडिया और आईटी सेल की कार्यशाला बीजेपी कार्यालय में इस वक्त हो रही है। कार्यशाला में राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा मौजूद हैं और सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक अरुण चतुर्वेदी भी मौजूद हैं। कार्यशाला में सोशल मीडिया और आईटी सेल के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। यानी आज अलग अलग मोर्चों को लेकर बैठक हो रही है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को लेकर बैठक हो रही है। बीजेपी अपने अलग अलग जो मोर्चों के पदाधिकारी हैं उन्हें दिशा निर्देश दे रही है। दरअसल आने वाले दिनों में उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव से पहले सभी मोर्चों को तैयार रहने के लिए ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है। बीजेपी ऑफिस में अब से थोड़ी देर पहले सदस्यता अभियान की कार्यशाला हो रही थी, जो अब पूरी हो चुकी है और अब सोशल मीडिया और आईटी सेल को लेकर ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है। यानी इन कार्यशालाओं का जो मकसद है, ज्यादा से ज्यादा सदस्य, युवा सदस्य बीजेपी से जुड़े। सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा हुई और अब सोशल मीडिया और जो आईटी सेल है, डिजिटली किस तरीके से प्रदेश में पार्टी को बढ़त दिलवानी है, पार्टी की छवि को बेहतर करना है, किस तरीके से मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पार्टी का पक्ष रखना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है। और सोशल मीडिया और आईटी सेल की कार्यशाला इस वक्त भाजपा कार्यालय में चल रही है। कार्यशाला में राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ अरुण चतुर्वेदी भी मौजूद हैं। बीजेपी कार्यालय में अब से थोड़ी देर पहले सदस्यता अभियान मोर्चे की कार्यशाला चल रही थी और चर्चा हुई है कि पार्टी में ज्यादा से ज्यादा सदस्य जोड़ने के लिए मुहिम छेड़ी जाए, घर घर अभियान चलाए जाएं और युवाओं से मुख्य तौर पर कैसे कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, इस पर चर्चा हुई है। और अब सोशल मीडिया और आईटी सेल की ये कार्यशाला इस वक्त बीजेपी कार्यालय में चल रही है। हमारे सहयोगी बीजेपी मुख्यालय से जुड़ गए हैं, लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, अभी फिलहाल सोशल मीडिया आईटी सेल की बैठक भाजपा कार्यालय में चल रही है। इन तमाम बैठकों का मकसद समझाइए और किस तरीके की खबरें इस बैठक से आ रही हैं। देखिए नंदी, बिल्कुल जो पार्टी ने एक बड़ा लक्ष्य तय किया है, 1 करोड़ से अधिक सदस्यता राजस्थान में इस बार करनी है, तो एक बड़े लक्ष्य के साथ पार्टी कैसे अपने मकसद को पूरा करे, इसके लिए तमाम बैठकों का दौर जारी है। इससे पहले जिला स्तर पर बैठकें होना, संभाग स्तर पर बैठक होना, प्रदेश स्तरीय बैठक होना, और आज ये प्रदेश स्तरीय बैठक सभी मोर्चों और प्रकोष्ठों को लेकर है। अलग अलग मोर्चों और प्रकोष्ठों के साथ बैठक हो रही है, रणनीति बन रही है कि कैसे सदस्यता को बढ़ाया जाए। जिन चरणों के आधार पर सदस्यता की जाएगी, मिस कॉल करके आप सदस्यता ले सकते हैं, सोशल मीडिया के जरिए आप सदस्यता ले सकते हैं, एक फॉर्म प्रॉपर तैयार हुआ उसके जरिए आप सदस्यता ले सकते हैं। तो एक तमाम जो माध्यम तय किए हैं पार्टी ने, जिनके जरिए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, कैसे उनको उनके जरिए 1 करोड़ से अधिक का जो टारगेट है उसको अचीव किया जाए, इसके लिए घर घर जाकर भी अभियान चलाया जा रहा है। मीटिंग के जरिए लोगों से जुड़ रहे हैं। मकसद नंदनी ये है, चूंकि अगर सभी प्रकोष्ठ और सभी मोर्चे मिलकर काम करेंगे तो उनको अलग अलग टास्क दिया जाएगा मोर्चों को, कि किस मोर्चे को कितना काम करना। युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, इन पर बड़ी जिम्मेदारी है। किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, बाकी तमाम प्रकोष्ठ हैं, उन सभी को जिम्मेदारी इस बात की दी जा रही है कि आपको अपने लक्ष्य के साथ जो आपकी संख्या है उसको पूरा करना है। इसके लिए घर घर जाकर भी अभियान चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी तेजी से सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि 1 करोड़ का एक बड़ा लक्ष्य है। अब 1 करोड़ के लक्ष्य को आपको पूरा करना है तो पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी हैं, तमाम मोर्चे हैं, तमाम प्रकोष्ठ हैं, उनको पूरी मेहनत से लगना है। इसके साथ ही क्योंकि जो कोई नया व्यक्ति जब पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता है तो आपको पार्टी की रीति नीति से उनको अवगत कराना होता है। आखिर कोई व्यक्ति क्यों भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने, तो आप अपनी पंचनिष्ठाओं के बारे में उसको बताते हैं। इसके साथ ही क्या आपका टारगेट है देश को लेकर, उसको आप बताते हैं। किस तरह का लक्ष्य लेकर आप देश की सेवा करने का आपका जो लक्ष्य है उसको लेकर चल रहे, उसके बारे में जानकारी देते हैं। और राजस्थान को कैसे आप आगे बढ़ाएंगे, इसका एक विजन आपने जो ले रखा है उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो आप अपनी विचारधारा के बारे में जब आम जनता को बताते हैं, आम लोगों को बताते हैं, अलग अलग माध्यमों से, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो मीटिंग्स के माध्यम से हो, चाहे वो घर घर जाकर अभियान चलाकर हो,
तब जाकर व्यक्ति आपसे जुड़ता है। तो ऐसे में इससे पहले भी हमने कई बार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ उनसे बात की, उनका भी यही कहना है कि पार्टी के जो तमाम जिम्मेदार पदाधिकारी हैं वो पूरी तरह से जुट गए हैं और पार्टी ने पूरा एक सदस्यता अभियान को लेकर अलग कमेटी बनाई है। अरुण चतुर्वेदी जिसके अध्यक्ष थे, वो सभी लोग अलग मिलकर रणनीति से काम कर रहे हैं और मकसद यही है नंदिनी की इस बड़े लक्ष्य को पूरा किया जाए, क्योंकि आपके जो कार्यकर्ता होते हैं, जो पार्टी के सदस्य होते हैं, उनके दम पर ही सरकार सत्ता में आती है और इसके साथ ही सरकार की योजनाएं भी उन्हीं के दम पर प्रशासन के साथ साथ जब आपका कार्यकर्ता एक्टिव होता है, आपके सक्रिय सदस्य एक्टिव होते हैं सरकार की योजनाओं को जमीनी धरा पर इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो जो योजनाएं आम जनता तक पहुंचनी चाहिए, जो योजनाएं अंतिम व्यक्ति में पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, तो जल्दी पहुंच पाती हैं, सही तरीके से पहुंच पाती हैं। तो ऐसे में बीजेपी की इस तैयारी को देखकर एक तरफ बीजेपी है जो बैक टू बैक मीटिंग्स कर रही है और लगातार चर्चाएं हो रही हैं उपचुनाव को लेकर, सुगबुगाहट भाजपा में तेज है, वहीं दूसरी तरफ अभी कांग्रेस में भी शुरू हो गई है। कंपटीशन इन उपचुनाव में भी बहुत तगड़ा रहने वाला है। तो एक बहुत बड़ा टास्क भाजपा के ऊपर है कि लोकसभा चुनाव में एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक रिजल्ट नहीं आए थे, अब ये उपचुनाव एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहां पर खुद को प्रूफ किया जा सकता है। तो तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। देखिए बिल्कुल नंदिनी, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आप कितना अच्छा काम करते हो, आपकी पार्टी की रीति नीतियों पर कितना विश्वास जनता का है, डबल इंजन की सरकार की जो तमाम योजनाएं कितनी डिलीवर हो रही हैं, ये इसका प्रमाण अगर मिलता है तो चुनाव से मिलता है। चुनाव का जो परिणाम आता है वो काफ़ी हद तक तय करता है कि सरकार पर कितना जनता का भरोसा है। और ऐसे में आपने ठीक कहा, क्योंकि लोकसभा में जो एक बड़े लक्ष्य के साथ पार्टी आगे बढ़ी, उससे कहीं ना कहीं वो चूक गई। इसलिए पार्टी जरूर चाहेगी कि इन उपचुनावों में बेहतर प्रदर्शन कर सके। और चूंकि नंदिनी, जो सरकार सत्ता में होती है, जो पार्टी सत्ता में होती है, उसके ऊपर एक नैतिक दबाव होता है ये साबित करने का या ये बताने का कि आपकी योजनाओं पर जनता का भरोसा है। अब वो भरोसा है ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा चुनाव के जरिए। अब चूंकि ये 6 उपचुनाव हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती इस लिहाज से भी है क्योंकि 5 सीटें वो है जिन पर बीजेपी का कोई कैंडिडेट जीता हुआ नहीं है। फिलहाल वो 5 सीटें कांग्रेस या उसके गठबंधन के पास हैं। एक सीट जो विधायक की मौत के बाद खाली हुई है वो भाजपा की कह सकते हैं जो रही है। अब ऐसे में 6 सीट पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है और खासकर वो 5 सीटें बहुत ज्यादा बड़ी है लाल सिंह। और इसीलिए बीजेपी के कार्यालय में लगातार सुगबुगाहट इन दिनों में देखने को मिलती रहती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आज भाजपा की कार्यशालाएं चल रही हैं, पहले सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा हुई और अब हो रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में पार्टी की परफॉर्मेंस किस तरीके से बेहतर हो, इस पर चर्चा हो रही है।